मॉनसूनी बारिश में तरबतर है, संसद तिर रही है विपक्षी शोर में। हर रोज हंगामा, हर रोज नया ड्रामा, हर रोज नया पैंतरा, हर रोज नए नारे। देश की संसद में विपक्षी बवाल अब आम है। बारिश से दिल्ली और विपक्षी हंगामे से संसद जाम है। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित है। इस दौरान कुल 19 बैठकें होनी थी। अब तक लोकसभा में लगभग 14 घंटे 50 मिनट और राज्यसभा में लगभग 20 घंटे 6 मिनट की कार्यवाही चली है। लोकसभा में उत्पादकता रही है करीब 20% और राज्यसभा में 26%। आप सदन चलने दोगे नहीं, बहस करने दोगे नहीं, हो हल्ला करोगे और खाली उनकी पोस्टर लेके आओगे। कहाँ है अमित शाह? तो खरगे साहब, राहुल गांधी जी आके देख लो, चेंबर में बैठे हैं, आपकी बहस सुनने और आपका जवाब देने को तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बहस तो तब हो जब मॉनसूनी लुत्फ कम हो। इसी बीच सूत्र बताते हैं कि एक अहम बिल को लेकर मोदी सरकार ने कमर कस ली है। कहने का मतलब ये कि मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार एक बड़ा दांव चलने जा रही है। 12 अगस्त यानी बुधवार को मोदी सरकार FCRA बिल पर चर्चा कर सकती है। 13 अगस्त से पहले FCRA बिल को दोनों सदनों में पास कराने का लक्ष्य है। अब सीधी सी बात यह है कि अगर मोदी सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 लाने का संकल्प ले लिया है तो विपक्ष का भी तो कुछ स्टैंड इस पर होगा। अगर स्टैंड होगा तो वो अपने वोट बैंक और विचारधारा के नजरिए से ही होगा। कांग्रेस का रुख FCRA संशोधन बिल को लेकर यही है। FCRA में भी कांग्रेस ने धार्मिक स्केल सटा दी है। वैसे ये स्केल सिर्फ कांग्रेस ने नहीं सटाई है। अमेरिका में भी भारत के FCRA संशोधन बिल पर शांति के मसीहा ट्रंप के सांसद बमके हुए। FCRA संशोधन बिल 2026 ने इनके पेट में भी भरपूर मरोड़ उठाई। रिपब्लिकन सांसद रिले मूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेंट थॉमस द अपोस्टल के ईसा मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों बाद मालाबार तट की यात्रा करने के समय से ही भारत में ईसाई समुदाय की मौजूदगी रही है। लेकिन इतने लंबे ईसाई इतिहास के बावजूद भारत की संसद अब विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे सरकार को चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल सकती है। ये ईसाइयों के खिलाफ एक स्पष्ट हमला है। ये भी कमाल है कि पीड़ा से भरी ध्वनि जो अमेरिकी सांसद की है, वैसी ही ध्वनि कांग्रेसी नेताओं की भले ना हो, लेकिन पीड़ा तो एक ही है और वो है FCRA संशोधन बिल। जिसे अमेरिकी सांसद ईसाइयों पर हमला बता रहे हैं और कांग्रेस और कथित लिबरल जिसे सेकुलरिज्म वाली धार पर कस रहे हैं। विपक्ष की पीड़ा तो समझ आती है, लेकिन अमेरिकी सांसद को पीड़ा क्यों है? कांग्रेसी नेता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि FCRA संशोधन बिल दरअसल सोसाइटीज और संस्थाओं को प्रताड़ित करने का जरिया है। तो अमेरिकी सांसद कहते हैं कि FCRA संशोधन बिल भारत में ईसाइयों पर हमला है। बस इसी लाइन पर विपक्ष ने FCRA के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। सदन के बाहर लंबे बैनर पोस्टरों के साथ लंबी नारेबाजी FCRA संशोधन बिल के खिलाफ भी खूब हुई। कांग्रेस अगर इस बिल को लेकर आक्रामक है तो क्या इसकी वजह यही है कि कांग्रेस की कथित सेकुलर राजनीतिक लाइन को यह विरोध सूट करता है?
Therefore, we will oppose it very strongly. We are not going to allow them to pass that type of draconian bills. Sir, an American leader have also condemned raised question. Also tweeted now about the FCRA bill and said that it is not good and it could also harm the tie-up between the US and India. How do you see that? Now you see the mood of Narendra Modi will change within a minute. फिलहाल तो कांग्रेस की ये हंसी एफसीआरए बिल पर मोदी के संकल्प के आगे बेमानी है। मोदी सरकार एफसीआरए बिल को लेकर पीछे हटने के मूड में तो कतई नहीं और तैयारी पूरी हो चुकी। 13 तारीख से पहले तक विदेशी फंडिंग वाली चेन पर नकेल कसने की, क्योंकि एनडीए ने अपने सभी सांसदों से सोमवार से लगातार संसद में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और अगले हफ्ते सदन में रहने को कहा है। देखो, एफसीआर के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं। एक दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे। अभी हम लोगों ने 2 बिल पास करा लिया है, अभी कुछ बिल और आएंगे जिसमें एफसीआरए भी है और ये सब बिल भी पास होंगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मेजॉरिटी है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी और ये बिल हम पास करा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बिल की तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष भले ही इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार के सीनियर मंत्रियों ने इसे लेकर अलग अलग संगठनों से मीटिंग भी की है। सूत्र बता रहे हैं कि शनिवार और रविवार को भी इस बिल के पास कराने को लेकर काम हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बिल पर जवाब दे सकते हैं। वैसे मैंने आपको न्यूज की पाठशाला की रेगुलर क्लास में एफसीआरए बिल के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, क्यों ये बिल देश के लिए बहुत जरूरी है समझाया था। आज उसका रिवीजन भी करवाऊंगी और अगर क्लास छूट गई है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। आपको आज समझाएंगे कि एफसीआरए क्यों जरूरी है और एफसीआरए से पहले जब ये नकेल कसी गई उससे पहले किस तरीके का खेल होता था। 2014 से पहले का दौर याद कीजिए। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके, कभी किसी शहर में कर्फ्यू, कभी किसी शहर में दंगा, नक्सल हिंसा की तो बस पूछिए ही। रेड कॉरिडोर में आग लगी हुई रहती थी, मजाल कि कोई प्रोजेक्ट वहां रहने वाले लोगों के लिए पहुंच जाए। पैसा कहां से आता था? ऐसी अराजकता के लिए ही आता था ना। हुक्म अराजकता के लिए फंड चाहिए होता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती है, कहीं से तो पैसा आता होगा ना। आप देखिए कि चुपचाप गांव के गांव धर्मांतरित हो जाते हैं, कैसे? और बाद में पता चलता था कि जो पैसा आता है, जहां उस पैसे को लगना चाहिए, वहां लगने के बजाय खेल कुछ और ही चल रहा है। आज भी अस्पतालों और डॉक्टरों से ज्यादा तो एनजीओ है। और जो विदेशी फंड आ रहा है, अगर भलाई के लिए आ रहा है, तो किसी को बताने में कोई कोताही क्यों, कोई परेशानी क्यों? इधर का पैसा उधर वाला खेल अब बहुत हुआ। 2020 में एफसीआरए संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद फंडिंग वाला खेल थोड़ा सा टाइट हुआ, लगाम कसी। नतीजा यह हुआ, देश में एक इकोसिस्टम जो अपने नैरेटिव, अपने हितों के लिए काम कर रहा था, उसका खेल पूरी तरह से बिगड़ गया। समझिए इस चैप्टर में। एफसीआरए बिल को लेकर एक नैरेशन विपक्ष की तरफ से पूरे जोर शोर से फैलाया जा रहा है कि एफसीआरए में संशोधन मोदी सरकार की दमनकारी नीति का हिस्सा है। खासकर धार्मिक नजरिए से इसे खूब देखा और दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा है? क्या ये पहली बार हुआ है जब एफसीआरए कानून में बदलाव होने जा रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ फैक्ट्स देखें। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट यानी एफसीआरए एक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम है। इसे 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान बनाया था। इसका मकसद था भारतीय एनजीओ में विदेशी ताकतों की फंडिंग रोकना, ताकि भारत के एनजीओ, इंस्टीट्यूट्स और ट्रस्ट्स को पैसा देकर भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित न कर सके।
और एफसीआरए में पहला संशोधन हुआ था साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के समय में। चाहे दौर कांग्रेस का रहा या फिर अभी की सरकार का, पक्ष बिल्कुल साफ रहा है। विदेशी फंड के जरिए बाहरी शक्तियां देश के अंदरूनी माहौल को बिगाड़ न सकें और देश की राजनीति को प्रभावित न कर सकें, क्योंकि अस्थिरता देश के विकास में बड़ी बाधा है। चाहे 2019-20 में सीएए को लेकर फैलाए गए झूठ के खिलाफ शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन रहे हों, या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे, या फिर किसानों का नाम लेकर 2020-21 में चला लंबा धरना प्रदर्शन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी में विदेशी फंडिंग की भूमिका सामने आई थी।